केरल यानी कि रेल, ठीक है। तो इस बार केरला को ना करेले से रिलेट नहीं करना है, किससे रिलेट करना है, रेल से रिलेट करना है, ठीक है। और जो रेल रहती है ना कभी भी शांत होकर नहीं चलती है, ठीक है। क्या कभी शांत होकर चलती है, कभी तेज चलती है और आवाज़ करते चलती है, छुचुक 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 छुचुक, ठीक है ये। और इस रेल में कौन बैठते हैं, कई टाइप के लोग बैठते हैं, और इसमें परिवार भी सफ़र करता है ना, कौन कौन ट्रैवल करता है, परिवार भी ट्रैवल करता है। और कभी कभी जो पैरा ओलंपिक वाले जो प्लेयर्स होते हैं ना वो भी इसमें ट्रैवल करते हैं, है ना, वो भी इसमें ट्रैवल करते हैं। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है कि केरला के 3 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। तो पहला यानी कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क, क्योंकि ट्रेन कभी भी ना साइलेंट नहीं रहती, और इसमें कौन ट्रैवल करता है, परिवार ट्रैवल करता है, राइट। और पैरा ओलंपिक प्लेयर्स भी ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो बस केरला के 3 नेशनल पार्क कौन कौन से हो गए, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और पैराम्बिकुलम यानी कि पैरा ओलंपिक पैराम्बिकुलर टाइगर रिजर्व। ओके, हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर 13 स्टेट नेशनल पार्क्स विद ट्रिक एंड दिस गोना बी अ फर्स्ट पार्ट। ओके, तो आज हम जो नेशनल पार्क पढ़ने वाले हैं वो 13 स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, असम, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड केरला। एंड जो अदर स्टेट है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, here are some important point. Okay, so the first point is India's first national park is Jim Corbett National Park and it is in उत्तराखंड। तो भारत का जो पहला नेशनल पार्क था ना वो कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और जो इसका पहले नाम था वो क्या नाम था, हेली नेशनल पार्क था, ठीक है। तो इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल पार्क था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। और उत्तराखंड से जो नदी बहती है वो कौन सी नदी बहती है, रामगंगा नदी बहती है, ठीक है। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वनडे एग्जाम में। हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे नेशनल पार्क है, तो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट है, असम है, राइट। तो इन पॉइंट्स को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज हेमिस नेशनल पार्क। ओके, तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का वो कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क है, जो इस टाइम कहाँ पे है, लद्दाख में है, ठीक है। पहले ये जम्मू कश्मीर में आता था बट जब यूनियन टेरिटरीज और बनाई गई तो ये लद्दाख में चला गया, ठीक है। तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कौन सा हो जाएगा, हेमिस नेशनल पार्क। नाउ अब हम उत्तराखंड के सारे नेशनल पार्क्स को देखेंगे। तो उत्तराखंड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क एंड गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। अब हमें कैसे ध्यान रखना है, उत्तराखंड है ना, अब उत्तराखंड में क्या है, खंड, ठीक है। उत्तराखंड में क्या है, खंड। और उत्तराखंड को ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, क्या कहा जाता है, फूलों की घाटी कहा जाता है, यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है उत्तराखंड को, ठीक है। तो पहला तो नेशनल पार्क यही हो गया कि उत्तराखंड का जो पहला नेशनल पार्क कौन सा हो गया, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क यानी कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब ये क्या है, फूलों की घाटी है। अब फूल क्या है ना, हर खंड खंड में है उत्तराखंड के। तो इन फूलों को ना कहाँ पे चढ़ाया जाएगा, भगवान पे तो चढ़ाया जाएगा, है ना। फूलों को भगवान पे चढ़ाते हैं तो गोविंद भगवान पे इन फूलों को चढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब जो फूलों को चढ़ाया जाएगा तो जो देवी होंगी ना वो खुश हो जाएंगी, यानी कि नंदा देवी खुश हो जाएंगी, जिससे जो वहाँ के लोग होंगे उनकी जय जयकार होने लगेगी, ठीक है। यानी कि हमने माना कि जो राजा है ना उसकी जय होने लगेगी। ओके, तो बस हमें उत्तराखंड जैसे ही दिखेगा और इनमें से जो नेशनल पार्क होंगे ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है और इसी में से आपके एग्जाम में फंस जाएगा, ठीक है। तो खंड से ध्यान रखना है कि खंड खंड में क्या है, फ्लावर्स है, ओके। और उन फ्लावर्स को कहाँ चढ़ाते हैं, गोविंद पे चढ़ाते हैं, भगवान जी पे चढ़ाते हैं। और जैसे ही भगवान जी पे चढ़ाते हैं तो नंदा देवी, देवी माताएं सब खुश हो जाती हैं, जिससे राजा की जय होने लगती है, ओके। तो फ्लावर्स यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, गोविंद पे चढ़ाया तो गोविंद नेशनल पार्क, और देवी क्या हो गई, खुश हो गई, तो नंदा देवी नेशनल पार्क। और राजा, जब देवी खुश हो गई तो उन्होंने क्या किया, अपनी कृपा बरसाई और राजा की जय होने लगी, यानी कि राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है। अब है यहाँ पे ना गंगोत्री नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है, गंगोत्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, गंगा आ रहा है। और उत्तराखंड में कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी बहती है। तो बस गंगा से एक और नेशनल पार्क निकल के आ गया, गंगोत्री नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में तो हमने पढ़ लिया, ये तो ध्यान ही रखना है क्योंकि ये पहला नेशनल पार्क है इंडिया का, ठीक है, जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ओके। अब नेक्स्ट जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, ठीक है। तो अब हमें इसे कैसे ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश यानी कि हमें ध्यान रखना है कि उत्तर यानी कि उत्तरा, यानी कि एक उत्तरा नाम की लड़की है, ठीक है। जब भी वो अपने प्रदेश से बाहर जाती है ना तो वो क्या करती है, अपने सर पे एक चंदा मामे की तरह बिंदी लगाती है, अपने सर पे एक चंद्रमा की तरह बिंदी लगाती है, ठीक है।
अब वो बिंदी कौन सी कलर की है, येलो कलर की है, उसकी बिंदी कौन से कलर की है, येलो कलर की है। फिर कुछ दिन बाद जब वो अब वापस आ जाती है अपने प्रदेश से तो उसको क्या कर लेती है, फिर धो लेती है, क्या कर लेती है, धो लेती है। ओके, और इसकी बिंदी कौन सी कलर की है, पीले कलर की है, राइट। तो उत्तरा नाम की ना एक लड़की है, जब अपने प्रदेश से बाहर जाती है ना तो अपने सर पे एक चंद्रमा के शेप का एक बिंदी लगा लेती है, ठीक है, येलो कलर की बिंदी लगा लेती है। फिर कुछ दिन बाद उसे क्या कर लेती है, धो लेती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के यही 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क एंड पीलीभीत नेशनल पार्क। तो उत्तरा क्या करती है, चांद जैसा टीका लगा लेती है, यानी कि चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। ओके, और वो जो टीका है ना वो कौन से कलर का है, पीले कलर का है, यानी कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व। फिर क्या करती है, कुछ दिन बाद उसको धोती भी है, हमेशा तो वैसे रहेगा नहीं, है ना। तो फिर दुधवा नेशनल पार्क यानी कि उसको धो लेती है। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स इन उत्तर प्रदेश आर चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा नेशनल पार्क एंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेट है वो है असम। ओके, कौन सा है, असम। तो कुछ नहीं, हमें असम को ध्यान रखना है ना, बिल्कुल जो हमें समझ में आ रहा है, असम यानी कि आम, असम यानी कि आम, ठीक है। और आम के ना आजकल कई सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। और आम पे क्या करते हैं ना आजकल, उसको ऊपर कलर पोत के भी, उसको रंग करके भी बेचा जाता है, ठीक है। जो आम सूख जाते हैं उसके ऊपर भी कलर करके बेच दिया जाता है सेलर्स के द्वारा। और जो बिल्कुल लास्ट में आम बेच जाते हैं ना, जो बिल्कुल सूख जाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, फिर फेंकना ही पड़ता है, क्योंकि उसको फिर भैया कोई नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम आम से ही सारी चीज़ों को याद करेंगे, जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। तो ना हमारा सेंटर में क्या है, मैंगो है, यानी कि आम है, यानी कि असम है, ठीक है। और आम के क्या होते हैं ना, बहुत सारे क्या होते हैं, नाम होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं आम के। ओके, और बहुत सारे नाम होते हैं, और क्या करते हैं, आम पे रंग कर देते हैं, उनको बेचने के लिए सेलर्स क्या करते हैं, रंग कर देते हैं, ठीक है। और कभी कभी ना आम जो है ना बिल्कुल जब सूखने लगता है ना, जब बिल्कुल सूखने लगता है ना तो किसकी तरह दिखने लगता है, ऑरेंज की तरह दिखने लगता है ना। जब पिचक जाएगा तो उसका कोई शेप ही नहीं रहेगा, तो ऑरेंज की तरह दिखने लगेगा। फिर क्या होगा, जब सूखने के बाद ना फिर लोग जो सेलर्स होते हैं कहते हैं अब तो कोई नहीं खरीदेगा, इसे पटक दो, पटक दो, यानी कि इसको फेंक दो, इसको फेंक दो, क्या कर दो, इसको फेंक दो। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है कि आम के कई सारे नाम होते हैं, क्या होते हैं, आम के कई सारे नाम होते हैं, और आमों पे कलर करके बेचा जाता है, ठीक है। और कुछ आम सूख जाते हैं तो ऑरेंज जैसे दिखने लगते हैं, जब ऑरेंज जैसे दिखने लगते हैं तो उनको पटक दिया जाता है, यानी कि उनको फेंक दिया जाता है, ठीक है, फेंक दिया जाता है। तो बस नाम से हमारा हो जाएगा नमेरी नेशनल पार्क। आम के कई नाम होते हैं, यानी कि नमेरी नेशनल पार्क, और आम पे कलर करके बेच देते हैं, यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। और काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, वन ऑन राइनोसोरस के लिए फेमस है। ओके, और जब कुछ आम सूख जाते हैं ना, जब कुछ आम सूख जाते हैं तो यानी कि डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, तो सूख जाते हैं तो उनको पटक दिया जाता है, यानी कि डेहिंग पटकाई नेशनल पार्क, उनको फेंक दिया जाता है, ठीक है। अब जो डेहिंग पटकाई नेशनल पार्क है ना, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि ये लेटेस्ट नेशनल पार्क है, बिल्कुल न्यू नेशनल पार्क है, जो 2020 में इसे बनाया गया है, मई में, ठीक है। तो हमें असम के जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो याद हो गए, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेट जो है तेलंगाना। किसकी बात हो रही है ना, तेलंगाना। अब तेलंगाना में हमें साफ साफ क्या दिख रहा है, तेल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तेल, ठीक है। तेल का बहुत जगह यूज़ होता है, ठीक है। तो बस हमें इसको बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है कि तेलंगाना यानी कि तेल, और तेल का बहुत जगह यूज़ होता है, ठीक है। अब पहला जो हमारा नेशनल पार्क है ना, टाइगर रिजर्व है, कांवल टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो कांवल से हमें क्या समझ में आ रहा है, कांवल यानी कि आंवल, और आंवल यानी कि आंवला। ओके, नेक्स्ट है शिवराम नेशनल पार्क, शिवराम। अब कई सारे भगवान पे ना तेल चढ़ाया जाता है, फिर उनके ऊपर कलर लगाया जाता है, तो शिवराम जी को क्या लगाया जा रहा है, तेल लगाया जा रहा है। अब मंजीरा नेशनल पार्क, मंजीरा यानी कि जीरा, ठीक है। अब तेल में जीरा डलता है, जैसे ही खाना पकाने जाते हैं सबसे पहले तेल में जीरा ही तो डाला जाता है, फिर उसमें प्याज लहसुन डाला जाता है। ओके, नेक्स्ट है महावीर हरीना नेशनल पार्क। अब क्या है, हरीना, हरीना यानी कि हरा, और आंवला कौन से कलर का होता है, हरा कलर का होता है। अब जितने भी नेशनल पार्क है ना, हमें से एक दूसरे को रिलेट करके याद रखना है, ठीक है, तभी वो हमें याद हो पाएंगे, क्योंकि वरना लंबी चौड़ी कहानी याद रख के ना याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें एग्जाम में सही आंसर टिक करके आना है। ओके, नेक्स्ट है मृगुवनी नेशनल पार्क, मृगुवनी। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, वन, और आंवला कहाँ पे उगाया जाएगा, जहाँ पे बहुत लार्ज स्केल में फील्ड हो, ठीक है। तो आंवला कहाँ पे उगाया जा रहा है, वन में। सो हरा आंवला, ठीक है, और हरा आंवला, और जो तेल है, तेल में डलता है जीरा, और तेल कभी कभी शिवराम जी को भी लग जाता है, ठीक है। और आंवला कहाँ उगाया जाता है, वन में उगाया जाता है, क्योंकि आंवले का तेल भी निकलता है। तो हमने जितने भी जो इसके नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट, उसे किससे रिलेट किया है, तेल से रिलेट किया है, ठीक है, किससे रिलेट किया है, तेल से रिलेट किया है। तो बस
आंवला से क्या हो जाएगा, काबल टाइगर रिजर्व। ओके, शिवराम जी को तेल चढ़ता है लगता है तो शिवराम नेशनल पार्क, और तेल में जीरा भी डलता है ना सब्जी बनने के लिए, तो मंजीरा नेशनल पार्क। और आंवला ना हरा होता है। अब हरा आंवला हमें एक साथ ध्यान रखना है, हरा आंवला यानी कि महावीर हरीरा नेशनल पार्क। ओके, और आंवले को कहाँ उगाया जाएगा, लार्ज स्केल पे, तो वन में, तो भृगुवनी नेशनल पार्क। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ तेलंगाना आर कामल टाइगर रिजर्व, शिवराम नेशनल पार्क, मंजीरा नेशनल पार्क, महावीर हरीरा नेशनल पार्क। अब नेक्स्ट जो स्टेट है ना वो है झारखंड। ठीक है, क्या है, झारखंड। अब झारखंड से हमें क्या ध्यान रखना है ना, झाड़ी ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, झाड़ी। ओके, अब झाड़ी जो है ना क्या कर दी गई है, उन झाड़ियों को ना एक बाग में लगा दिया गया है। अब हमें कैसे ध्यान रखना है ना कि हाँ झारखंड से झाड़ी, और इन झाड़ियों को ना एक बाग में लगा दिया गया है। कहाँ लगा दिया गया है, बाग में लगा दिया गया है। और इन बाग के आसपास ना दलदल हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे झाड़ियाँ लगा दी गई, इससे साफ सफाई इससे हो नहीं पाती है, तो दलदल हो गया है। तो इसलिए इस बाग में जाने पे ना पल पल का क्या है, खतरा है, पल पल का खतरा है। तो इस खतरे से बचने के लिए क्या लेके जाना पड़ेगा, बैट लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई इस पार्क में जाना चाहता है तो अपने आप को बचाने के लिए क्या लेके जाना पड़ेगा, बैट लेके जाना पड़ेगा। बैट से मारते हुए झाड़ियों को उस बाग में घुसना पड़ेगा। ठीक है, तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है, झारखंड यानी कि झाड़ी, तो झारखंड यानी कि झाड़ी यानी कि बाग में झाड़ियाँ लगा दी गई हैं। ठीक है, बाग में झाड़ियाँ यानी कि हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, और इसके आसपास क्या है ना, दलदल बन गया है, दलदल क्या बन गया है, दलदल, तो यानी कि दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसकी वजह से दलदल की वजह से पल पल का खतरा है, पल पल का, तो यानी कि पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक और इंपॉर्टेंट इसमें जो नेशनल पार्क है वो है बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, बेतला, तो बैट से क्या हो जाएगा, बेतला यानी कि बैट से झाड़ियों को मारना पड़ेगा, हट हट हट, ठीक है ना, तभी हम उस बाग में घुस पाएंगे। ओके, सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है झारखंड में, वो कौन कौन से हैं, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड फोर्थ वन इज बेतला नेशनल पार्क। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पे। नेक्स्ट जो स्टेट है वो है उड़ीसा। ठीक है, कौन सा स्टेट है, उड़ीसा। अब उड़ीसा को हमें फिर से कैसे ध्यान रखना है, उड़ीसा यानी कि उड़ा, और इससे सिंपल तो कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, यानी उड़ीसा यानी कि उड़ा। ठीक है, तो भैया क्या हुआ कि एक नंदन नाम का लड़का था। ठीक है, क्या हुआ, अचानक से ना उसके पास ना किसका सिम था, उसके पास जो सिम था ना वो जियो का सिम था। ठीक है, जियो का सिम था, और जियो के सिम से ना अचानक से क्या हुए, सारे नेटवर्क उड़ गए, सारे नेटवर्क उड़ गए। क्यों उड़ गए, क्योंकि वो घर के भीतर था। क्यों उड़ गए, क्योंकि वो घर के भीतर था, जिसकी वजह से जब नेटवर्क उड़े तो उसे कान से ना फिर कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, कान से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ठीक है, तो नंदन नाम का क्या था, एक लड़का था। ठीक है, उसके जियो के सिम थी उसके पास, जिसकी वजह से सारे नेटवर्क उड़ गए। तो वो क्या था, घर के भीतर था, जिससे कि कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ठीक है, तो जियो सिम के सारे नेटवर्क उड़ गए, तो सिम से फिर क्या हो जाएगा हमारा, सिमलीपाल नेशनल पार्क। ओके, और घर के भीतर था यानी कि भीतरकनिका नेशनल पार्क, और जिसकी वजह से क्या हुआ ना, उसको कान से फिर कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि जब नेटवर्क उड़ गए तो कुछ सुनाई नहीं देगा कि आगे वाला क्या बोल रहा है। ठीक है ना, दूसरा वाला बंदा क्या बोल रहा है, तो उसको कुछ सुनाई नहीं दिया, यानी कि नंदन कनन, कानन यानी कि कान, फिर कुछ नहीं सुनाई दिया। ओके, जिसकी वजह से क्या हुआ, परेशान हो गया। फिर एक आदमी आया, वो बोला अरे चिल करो भाई, अभी नेटवर्क आ जाएगा, चिल करो। चिल करो यानी कि चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी। चिल्का लेक भी उड़ीसा में है, तो ऐसे आपको चिल्का सेंचुरी आप फट से एग्जाम में टिक मार लोगे। ठीक है, तो ये बस छोटी सी एक, बहुत ज़्यादा छोटी सी एक स्टेटमेंट या स्टोरी आप समझ लो, इसकी वजह से हमें ये उड़ीसा के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं वो याद हो जाएंगे। बस एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखने, उड़ा से क्या उड़ गया, सिम उड़ गया, सिम के सारे सिग्नल्स उड़ गए क्योंकि घर के अंदर थे। ठीक है, जिसकी वजह से कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तो कानन वाले जो भी, देखो इसमें भी कानन है, इसमें भी भीतरकनिका कानन है, तो यह नेशनल पार्क कहाँ के हो जाएंगे, उड़ीसा के हो जाएंगे। राइट, नेक्स्ट स्टेट जो है वो है मध्य प्रदेश। ओके, अब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं, और मध्य प्रदेश है भी सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, संजय, पेंच, वन विहार, फॉसिल। ओके, तो अब हमें इसे कैसे ध्यान रखना है, अब यहाँ बात हो रही है ना मध्य प्रदेश यानी कि मध्य। ओके, तो एमपी जो है ना वो कहाँ है, बिल्कुल मध्य में है। कहाँ पे है एमपी, बिल्कुल मध्य में। ठीक है, एमपी कहाँ है, बिल्कुल मध्य में है। और इस एमपी में ना फिर क्या हो रहा है कि चारों तरफ से फिर पानी आ रहा है। ठीक है, चाहे वो लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर जगह से यहाँ पे सारे स्टेट्स का यहाँ पे क्या आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, यहाँ पे सारे स्टेट्स का पानी आ जा रहा है। अब इस पानी की वजह से ना यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बांध बनाना पड़ेगा, है ना। क्या बनाना पड़ेगा, बांध बनाना पड़ेगा। अब जब बांध बना तो वहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, बांध में पेंच भी लगाना पड़ेगा, है ना। पेंच लगेगा कि नहीं बांध को टाइट करने के लिए, तो
पेंच भी लग गया। अब जब पेंच लग गया तो क्या हो गया, अब बांध का जो खर्च आया वो कितना आया, मान लेते हैं हम 5 से 6 लाख रुपए आया। ठीक है, कितना रुपए आया, 5 से 6 लाख रुपए आया। ठीक है, 5 से जब 6 लाख रुपए आया और बांध बन के तैयार हो गया तो मध्य प्रदेश वालों की जय जयकार होने लगी, वहां के गवर्नमेंट की जय जयकार होने लगी। ठीक है, जयकार होने लगी क्योंकि अरे वाह बांध बन गया। ठीक है, क्या हुआ, अरे वाह बांध बन गया। ठीक है, तो बस हमें ऐसे ही ध्यान रखना है, क्या लिखा है यहाँ पे, मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क मध्य में है, क्योंकि मध्य प्रदेश मध्य में है इसलिए सारे जगह का, सारे स्टेट्स का यहाँ पे पानी आ गया। ठीक है, और सबके आगे परेशान हो गए जिसकी वजह से बांध बनाना पड़ा। अब बांध में पेंच भी लगेगा, 5 से 6 लाख रुपए तक खर्च हो गया। जब बन गया तो सब जय जयकार करने लगे। तो पानी से यानी कि पेंच नेशनल पार्क, ओके, और बांध से यानी कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ओके, और पेंच से क्या हो जाएगा, पेंच नेशनल पार्क। और पानी से हमें क्या ध्यान रखना है, पन्ना नेशनल पार्क। ठीक है, और 5 से 6 लाख रुपए इसमें खर्च हो गए, 5 से 6 लाख रुपए खर्च हो गए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख लो, 5 से 6 लाख रुपए खर्च हो गए यानी कि पेंच यानी कि 5। ठीक है, और फिर क्या हुई, जयकार होने लगी। ठीक है, जब नेशनल पार्क बन गया तो जयकार होने लगी, तो क्या हो जाएगा, संजय यानी कि जय होने लगी। ठीक है, और अब यहाँ पे 5 से 6 ना मान के हम मान लेते हैं यहाँ पे 5 से 7 लाख रुपए खर्च हो गए। 5 से 7 लाख रुपए खर्च हो गए। ठीक है, अब 7 लाख रुपए खर्च हो गए यानी कि सतपुरा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क। ठीक है, और ये जो बांध बनवाया ना, ये किसके कहने पे और बनवाया गया, किसके कहने पे और बनवाया गया, माधव और कान्हा के कहने पे। अब कान्हा यानी कि भगवान जी होते हैं ना कान्हा, तो कान्हा और माधव दोनों मिलते जुलते हैं ना, कान्हा जी को माधव भी कहते हैं। तो बस माधव और कान्हा के कहने पे बांध बनाया गया, उस बांध में पेंच लगाया गया और 5 से 7 लाख रुपए खर्च हो गए। 7 लाख यानी कि सतपुरा नेशनल पार्क, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश सरकार की जयकार होने लगी, यानी कि संजय नेशनल पार्क। ओके, और यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और नेशनल पार्क है, वो क्या है, फॉसिल नेशनल पार्क। ठीक है, फॉसिल यानी कि जीवाश्म नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ओके, अब जब पूरा बांध अच्छे से बन गया तो फिर क्या हुआ, जयकार होने लगी, तो पानी पूरे वनों तक भी चलने लगा, पूरे वन बिहार में फिर पानी का सप्लाई होने लगा और बहुत अच्छी खेती होने लगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मध्य प्रदेश के सारे इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है वो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नेशनल पार्क पे। अब आप देखो यहाँ पे एक और नेशनल पार्क है, पंचमरी बायोस्फीयर। ठीक है, पंचमरी, तो वही 5 और 7 से जो जोड़ा था, यानी कि 5 से पंचमरी और 7 से सतपुरा नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट जो हमारा नेशनल पार्क है वो है बिहार के, तो बिहार के हैं कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब यहाँ पे बिहार है ना, तो बिहार से फिर हमें फिर एक ही शब्द समझ में आ रहा है, क्या, हार, और हार किसी की नहीं। अब हमें ये ध्यान रखना है ना कि बिहार में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उनकी हार कभी नहीं हुई, उनकी हार कभी नहीं हुई। ठीक है, उनकी हार क्या नहीं हुई, कभी नहीं हुई। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ना कैमूर, तो कैमूर से हमें ध्यान रखना है ना तैमूर। ठीक है, यानी कि तैमूर हमें बस रिलेट करना है याद करने के लिए। ओके, और किसी से कोई इसमें रिलेशन नहीं है, तो तैमूर कभी नहीं हारा और वाल्मीकि जी भी कभी नहीं हारे। ठीक है, और भीम तो वैसे भी कभी किसी से नहीं हारे। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो जाएंगे बिहार के, वो हो जाएगा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड भीम, क्योंकि कैमूर, वाल्मीकि और भीम कभी किसी से नहीं हारे। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ बिहार आर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राइट, अब जो नेक्स्ट हमारा नेशनल पार्क है गुजरात के, गुजरात स्टेट के हम देखेंगे, गिर नेशनल पार्क फॉर एशियाटिक लॉइन, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी एंड ब्लैक बग नेशनल पार्क एंड मेराइन नेशनल पार्क। ओके, तो हमें कैसे याद रखना है गुजरात का। अब गुजरात में भी हमें क्या समझ में आ रहा है, गुजरात यानी कि रात। ठीक है, और रात का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है ना रात का कलर। ठीक है, अब ब्लैक होता है रात का कलर, तो बस ब्लैक बग। ठीक है, इसमें हमने और जोड़ दिया ब्लैक बग। ठीक है, तो ब्लैक बग क्या हो गई, ब्लैक बग कहाँ गिर गई, नाले में गिर गई, ब्लैक बग नाले में गिर गई। अब नाले में क्या हुआ ना, जब ये गिर गई ना तो बेचारी क्या हुई, मर गई। ठीक है, रात के समय में ब्लैक बग नाले में गिर गई और जिसकी वजह से मर गई। तो बस हमें ऐसे ही ध्यान रखना है, ब्लैक बग यानी कि ब्लैक बग नेशनल पार्क। ओके, और नाले में गिर गई यानी कि नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, और गिर गई यानी कि गिर नेशनल पार्क जो किस लिए फेमस है, एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। मर गई यानी कि मेराइन नेशनल पार्क। तो गुजरात में ना रात के टाइम पे एक ब्लैक बग गिर गई नाले में गिर गई और वहां पे मर गई, यानी कि रात के समय में ब्लैक बग नाले में गिर गई और मर गई। ओके, तो गिर से गिर नेशनल पार्क, मर से मेराइन नेशनल पार्क, और नाला यानी कि नल सरोवर, और ब्लैक बग तो है ही। ओके,
तो आई होप आपको गुजराती भी बहुत अच्छे से याद और समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पे। नेक्स्ट स्टेट क्या है? कर्नाटका है, ठीक है। अब कर्नाटका का ध्यान रखना थोड़ा सा ट्रिकी है, ओके, तो बहुत ध्यान से आप सुनना। क्या लिखा है ना, कर्नाटका, तो कर्नाटका को भी हमें ध्यान रखना है किससे? नाटक से। किससे ध्यान रखना है? नाटक से, ठीक है। अब ना यहाँ पे पहला आप देखो नेशनल पार्क क्या है? अंशी नेशनल पार्क है। तो हमें इसे ऐसे ध्यान रखना है ना कि एक लड़की है, ठीक है, क्या है? एक ये लड़की है। अब इस लड़की को ना नाटक वाटक करना बहुत पसंद है, नाटक और बैंड में पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद है, ठीक है। किसमें पसंद है? इसे नाटक करना पसंद है, ठीक है, और बैंड वगैरह जो होते हैं ना उसमें पार्टिसिपेट करना पसंद है। लेकिन कुछ लोगों का ना इसका ये सब काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया ना, जो नाटक का जो मेन सेंटर है ना वहाँ पे जाने से इसको क्या कर दिया? बैन कर दिया, ठीक है। और इसे क्या करते रहते हैं? बिल्कुल तंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से इसने परेशान होकर वहाँ के नगर के राजीव गांधी को, ठीक है, हमने मान लिया कि राजीव गांधी अभी है, ठीक है, राजीव गांधी को क्या किया? गुहार लगाई, अरे मेरी बात सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। तो अंशी नाम की ना एक बेचारी लड़की है जिसको नाटक और बैंड करना बहुत पसंद है, लेकिन वहाँ के जो कुछ लोग हैं ना उसका ये सब काम करना पसंद नहीं है उन लोगों को। तो उन्होंने क्या किया, जो इसका मुख्य सेंटर है नाटक का, वो उसको वहाँ से जाने पे बैन कर दिया और उसको तंग करते रहते हैं। फिर उसने क्या किया? राजीव गांधी से गुहार लगाई, ठीक है। क्या किया? राजीव गांधी से गुहार लगाई कि अरे प्लीज़ मुझे अलाउ कर दीजिए, जो लोग मुझे परेशान करते हैं उनको सबक सिखाइए। तो यानी कि बैंड, ठीक है, उसका नाटक यानी कि कर्नाटक, और उसका बैंड वैंड सब बंद करा दिया। तो बैंड से हमारा क्या हो जाएगा? बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। और बैंड का सेंटर पे जाना उसका बंद करा दिया, यानी कि सेंटर यानी कि केंद्रीय मुख्य नेशनल पार्क, ओके। और फिर क्या कराया? बैन करा दिया उसका सेंटर यानी कि बैनर घाटा नेशनल पार्क, ठीक है। और उसको सब लोग तंग करते थे यानी कि तुंगभद्रा नेशनल पार्क। और किससे उसने गुहार लगाई? राजीव गांधी से गुहार लगाई। अब राजीव गांधी आप सोचोगे इसमें तो है नहीं, तो नागरहोल नेशनल पार्क का जो पहले नाम था वो क्या था? राजीव गांधी नेशनल पार्क, ओके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। तो आई होप आपको कर्नाटका के भी सारे नेशनल पार्क बहुत अच्छे से लर्न हो गए होंगे, ओके। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट पे। नेक्स्ट स्टेट है हमारा केरला, ठीक है। तो हमें केरला को ना इस बार करेले से ध्यान नहीं रखना है, इस बार हमें केरला को रेल से ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये ना रेल है यानी कि क्या है? एक ट्रेन है, ओके। तो इस बार हमें केरला को ना रेल से ध्यान रखना है, करेले से नहीं। तो हमने माना ना कि ये क्या है? एक रेल है, ओके। क्या है? एक रेल है जो कैसे चलती है? एकदम शोर मचाते हुए चलती है, ठीक है। क्या ये साइलेंट रहती है? बिल्कुल साइलेंट नहीं रहती। क्या ये साइलेंट रहती है? नहीं रहती, ठीक। और फिर ना इस रेल में और कौन कौन ट्रैवल करता है? कई सारे परिवार भी ट्रैवल करते हैं, है ना, कई टाइप के लोग ट्रैवल करते हैं, और कुछ प्लेयर्स भी ट्रैवल करते हैं, ठीक है, कुछ पैरा ओलंपिक्स भी इसमें ट्रैवल करते हैं, राइट। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है कि जो रेल चलती है ना, कभी तो ये साइलेंट तो रहती नहीं है। क्या कभी साइलेंट रहती है? नहीं रहती है। और इसमें और कौन लोग ट्रैवल करते हैं? इसमें परिवार ट्रैवल करता है। कौन ट्रैवल करता है? परिवार ट्रैवल करता है। और इसमें पैरा ओलंपिक के प्लेयर्स भी ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो बस हमें बिल्कुल ऐसे ही ध्यान रखना है, ट्रेन साइलेंट यानी कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और रेल में परिवार भी ट्रैवल करता है यानी कि पेरियर नेशनल पार्क, और इसी रेल में पैरा ओलंपिक के प्लेयर्स भी ट्रैवल करते हैं यानी कि पैराम्बिकुलम यानी कि पैरा ओलंपिक टाइगर रिजर्व, ओके। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ केरला आर साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जिसे शांत घाटी कहा जाता है, ओके। तो केरला को ना शांत घाटी कहा जाता है, जिस तरीके से उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है उसी तरीके से केरला को शांत घाटी कहा जाता है, ठीक है। और पेरियार नेशनल पार्क एंड पैराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं केरला के इन दोनों नेशनल पार्क से, राइट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट पे। नेक्स्ट स्टेट है वेस्ट बंगाल। कौन सा स्टेट है? वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल का भी जो नेशनल पार्क है ना, इनको याद करने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। किसकी बात हो रही है ना? वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, ठीक है। अब बंगाल में ना जब लड़की वालों को देखने जाते हैं, यानी कि जब कोई किसी सुंदर सी लड़की को ना जब देखने जाते हैं ना, तो अपने साथ क्या लेके जाते हैं लड़के वाले? एक बॉक्स लेके जाते हैं, ठीक है। और उस बॉक्स में क्या भर के ले जाते हैं? उस बॉक्स में जल और पेड़ा ले जाते हैं, ठीक है। किसी से मिलने जाएंगे, देखने जाएंगे तो मिठाई भी तो लेके जाएंगे, तो क्या लेके जाते हैं? जल और पेड़ा लेके जाते हैं, ओके। तो किसको देखने जाते हैं? जब एक सुंदर सी लड़की को देखने जाते हैं तो बॉक्स में जल और पेड़ा लेके जाते हैं। तो जल और पेड़ा को हमें कैसे ध्यान रखना है? जल और पेड़ा यानी कि जलदपाड़ा, ठीक है, जलदपाड़ा नेशनल पार्क,
ओके, अब बॉक्स लेके जाते हैं तो यानी कि बक्सा नेशनल पार्क, और सुंदर सी लड़की को देखने जा रहे हैं यानी कि सुंदरवन नेशनल पार्क। एंड ऑलमोस्ट सुंदरवन सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में है। ओके, सो जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो हैं वेस्ट बंगाल के, वो कौन कौन से हैं? सुंदरवन नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क एंड जलदपाड़ा नेशनल पार्क। ओके, अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेट पे। लास्ट स्टेट है हमारा तमिलनाडु। ठीक है, अब तमिलनाडु के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, मुकुरुती नेशनल पार्क, मृदुमलाई नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, वेदांतांगल बर्ड सेंचुरी एंड इंदिरा गांधी बर्ड सेंचुरी। ठीक है, जिसका अदर नेम क्या है? अन्नामलाई। ओके, तो अब हमें देखना है ना कि हमें इसे कैसे ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप देखना गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पे मेन हमने उठाएंगे हम गल्फ, मुकुरुती, ठीक है, मृदुमलाई, गुंडी, वेदांतांगल यानी कि दंगल और इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो हमें इसे कैसे ध्यान रखना है? तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो ना तमिल यानी कि मिल। ठीक है, और तमिलनाडु यानी कि चेन्नई में ना बहुत साउथ की मूवीज़ बनती है, तो उसमें आपने देखा ना जो गुंडे वगैरह होते हैं ना फुल टशन में रहते हैं। क्या रहते हैं ना, गुंडे जो होते हैं ना फुल टशन में रहते हैं गुंडे। ठीक है, फुल टशन में रहते हैं, और उनके पास क्या होती है ना, गन होती है। ठीक है, फुल टशन में रहते हैं, गन रहते हैं, कहीं भी जाएंगे ना गन लेके जाएंगे। और किस में बैठ के जाएंगे वो लोग? ठीक है, हमेशा अपनी मारुति में बैठ के जाना पसंद करेंगे। किस में बैठ के जाना पसंद करेंगे? मारुति में बैठ के जाना। और जब मारुति में बैठ के गए ना, फिर क्या करेंगे? आपस में कहीं डिसाइड करा होगा कि अब हम क्या करेंगे, जब सब लोग मिल जाएंगे तो क्या करेंगे? दंगल लड़ा जाएगा कि कौन किससे ज़्यादा बहादुर है। ठीक है, कौन ज़्यादा बड़ा गुंडा है। तो क्या करेंगे? मिट्टी में ना दंगल करेंगे। कहाँ पे? मिट्टी में तो दंगल करेंगे। ओके, मिट्टी में दंगल करेंगे। तो बस एक गुंडे ना, उनके पास गन होती है, और जब वो मिलने जाते हैं तो मारुति गाड़ी में बैठ के जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जाके क्या करते हैं? अपने पावर का शो करते हैं कि मैं ज़्यादा गुंडाबाज हूँ, मैं ज़्यादा गुंडाबाज हूँ। मिट्टी में क्या करते हैं? अपनी गुंडाई पंथी दिखाते हैं, दंगल करते हैं। तो बस हमें बिल्कुल ऐसे ही इसे ध्यान रखना है। अब गुंडी यानी कि गुंडी नेशनल पार्क। ओके, गन से ध्यान रखना है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। और ये क्या है? मारुति में बैठ के जाते हैं यानी कि मुकुरुती नेशनल पार्क। और जाके फिर क्या करते हैं? मिट्टी में यानी कि मृदु यानी कि मृदूर यानी कि मिट्टी में जाके क्या करते हैं? वितातांगल, क्या करते हैं? दंगल करते हैं वहां पे जाके। ओके, सो तमिलनाडु के जो नेशनल पार्क है, आई होप आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। अब इसमें जो एक और मोस्ट नेशनल पार्क है ना, वो है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो इसको भी आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी क्या है? तमिलनाडु में है। तो हम इसे ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि इंदिरा गांधी से ही मिलने जाते हैं वो लोग। ठीक है, गुंडेबाज फिर आपस में क्या करने लगते हैं? लड़ने लगते हैं कि नहीं हम मिलने जाएंगे। ओके, सो आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा नेशनल पार्क। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना, हम इसके इन्हीं जो नेशनल पार्क्स आज पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं अदर एग्जाम्स में। ठीक है, और जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्वेश्चन आंसर के बाद एक और नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स को हम कवर करेंगे। ओके, सो आई होप कि आप सबको आज के नेशनल पार्क्स याद हो गए होंगे, और इस वीडियो को आप अगर फिर से देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से इजी वे में सब कुछ आपको याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, फिर अदर स्टेट के नेशनल पार्क्स भी करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो दैन प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिव मी वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू।